पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया से मादनियात और कानकुनी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने की पेशकश। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करने का ऐलान। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ बहुत मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले पर यूरोपीय पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। मुआशी शोबे में शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाना है। अप्रैल में पाकिस्तान EU बिजनेस फोरम का इस्लामाबाद में इनेकाद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मौजूदा दौर में मुआशी सफारतकारी और तरक्याती अमल इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के चांसलर से वन-ऑन-वन मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा। ऑस्ट्रियन चांसलर की वियना में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाकचौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सलामी दी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के आगाज पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। शहबाज शरीफ को ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने खुशामदीद कहा, मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने चांसलर से वफ्द में शामिल काबीना अरकान का तारुफ भी कराया। वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG से भी मुलाकात। वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़िदा पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौज़ू पर ख़ुसूसी तकरीब में शरीक होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अबूज़बी का दौरा। नायब हुक्मरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, सिक्योरिटी के मैदान में दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए राबिताकारी की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सिपाही सलार ने कहा कि UAE की सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए नहायत अहम है। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात तारीखी और बिरादराना हैं। पाकिस्तान इस शराकतदारी को तमाम शोबों में मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेगा, ताकि दोनों बिरादर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ मिले। बानी PTI की आंखों के मुआयने से मुताल्लिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बानी का तिब्बी मुआयना 15 फरवरी को प्रोफेसर पर मुश्तमिल माहिर अमराज़ चश्म के मेडिकल बोर्ड ने किया। बोर्ड में अल शिफा ट्रस्ट अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम और पिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान शामिल थे। दाईं आंख की बीनाई ऐनक के बगैर 6/24 और बाईं आंख की 6/9 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाईं आंख की बीनाई बेहतर होकर 6/9 और बाईं आंख की 6/6 हो गई। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दाए बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। सोजन में कमी के बायस दाईं आंख की 550 से कम होकर 350 हो गई, जो बेहतरी की अलामत है। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए हैं। माहिरीन ने इलाज की तकमील के बाद OCT, एंजियोग्राफी और टेस्ट का मशवरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। बानी के ज़ाती मौलजीन को भी फ़ोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। बानी PTI को जिस किस्म की भी सहूलियात चाहिए, डॉक्टर्स और इलाज चाहिए, वो उन्हें दिया जा रहा है। वो बढ़के मारा करता था कि जाकर इनका AC उतरवा दूंगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि बानी को खाना ना दो, वो अच्छा खाना खाते हैं तो हमें खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। बोली कि बानी PTI ने इख्तिदार में मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालिदा को कैंसर हुआ तो ड्रामा कहा। सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। बानी का कोई बुरा नहीं चाहता, लेकिन नौजवानों, आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को कहा जाता है कि सड़क बंद कर दो। पंजाब में होनहार और KP में इंतशार है, वहाँ रास्ते बंद होने से दूसरे सूबों को फ़र्क नहीं पड़ता। खैबर पख्तूनख्वा का कारोबार तबाह होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बानी की नई मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के मुंतजर। बानी PTI तक ज़ाती मौलजीन की रसाई भी यकीनी बनाने का मुतालबा।
कहते हैं कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुई। हमने भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी। हमारे डॉक्टर्स की भी मुलाकात नहीं कराई गई। सेहत पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उधर पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान असम्बली का धरना जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस से धरने खत्म कर दिए गए। पार्लियामेंट में जारी धरने में महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी शरीक। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी धरने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई की आने के साथ एक आंख 70% दुरुस्त है, दूसरी आंख का विजन 6/6 है। उम्मीद है रिपोर्ट देखकर सूबाई हुकूमत अपनी गलती खुद दुरुस्त करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारका शेखपुरा बार से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार किया कि मोटरवेज और जीटी रोड की बंदिश गैर कानूनी है। सूबाई हुकूमत आइन की पाबंदी करे वरना विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पहली दफा देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत शहरियों की नकलो हमल को रोक कर आइनी हुकूक सलब कर रही है। अगर ये नहीं होता तो विफाक के पास आइनी तरीक़ाकार मौजूद है, फिर शिकवा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक दरख्वास्त निमटा दी। 12 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स में मजमूई तस्वीर हम आहंग नजर आई। जेल में दरख्वास्त गुजार के हालात में फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। रोजमर्रा मालूमात और खुराक के इंतजाम, सिक्योरिटी सूरत हाल भी तसल्ली बख्श करार। तोशाखाना से मुताल्लिक बानी की दरख्वास्त हाईकोर्ट के फैसले तक ज़ेरे इल्तिवा रहेगी। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप पर ब्रीफिंग दी गई। डील और ढील के ख्वाहिशमंद पहले दिन से बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। अब भी बानी के हवारी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर अमल किया। कानून के मुताबिक जेल में तमाम सहूलियात दस्तयाब है। हुकूमत इलाज के मामले में इंतहाई संजीदा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल का कहना है डील के हवाले से कोई बातचीत हुई तो पार्लिमानी कुव्वतों से ही होगी, ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं होगी। बानी के इलाज के हवाले से वाज़ेह है, जो इलाज ज़रूरी है वो मुयस्सर है और आइंदा भी होगा। बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भिजवाने पर भी बहुत सवाल हुए। ऐसा सिर्फ उस सूरत है कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो और जान बचाने के लिए भेजना पड़े, वरना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी, 6000 पॉइंट्स की कमी, 6 नफसियाती हदें गिर गईं। कारोबार का आगाज 1,79,603 पॉइंट से हुआ। कम से कम इंडेक्स 1,73,574 रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में 2.9% की गिरावट आई। 31 अरब से ज्यादा मालियत के 31 करोड़ से ज्यादा हिस्से के सौदे हुए। 385 कंपनियों के हिस्से की मालियत गिर गई। अफवाज पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्के हक के बाद कश्मीर का मसला दोबारा आलमी सतह पर जिंदा हो गया। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का ओवरसीज़ कश्मीर कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरियों का मुल्क की मईशत में अहम किरदार है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कश्मीरी हर रोज़ अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। उनकी जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हैं। मसला कश्मीर का वाहिद हल पाकिस्तान के साथ इंज़माम। इसके अलावा इस तनाज़े का और कोई हल नहीं। साबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा फारूक करमानी का मुजफ्फराबाद में ओवरसीज़ कश्मीर कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं मकबूजा कश्मीर एक आलमी मसला है। भारत वहाँ दहाइयों से जुल्म ढा रहा है। कश्मीरी अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। सड़कें सोने की, मकान हीरे जवाहरात के हों, मगर आज़ादी ना हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की ही सिक्योरिटी नहीं कर रही, ये कश्मीर और भारत में भी मुसलमानों के हकूक़ की महाफिज हैं। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमा की जानिब से दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गैर हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वकील फैसल मलिक ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का मुतासरीन के अहल खाना से राबिता ताउन की अपील। जाबहक अफराद के अहल खाना ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। मुलाकात के दौरान जस्टिस आगा फैसल ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा, आप सब शहदा के अहल खाना हैं और हमें इन शहादतों पर दिली अफसोस है। कमीशन की ख्वाहिश थी कि तहकीकात का आगाज़ लवाहिकीन से किया जाए ताकि उनके मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात को बराह रास्त सुना जा सके। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तक़बिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात और जानी नुकसानात की रोकथाम को यकीनी बनाना है। माली नुकसान की तलाफ़ी मुमकिन है मगर जानी नुकसान का अज़ाला मुमकिन नहीं। कमीशन चाहता है कि तमाम मुतासरा ख़ानदान अपने बयानात कलमबंद कराएँ। सब बयानात देंगे तो ही हक़ाइक़ तक पहुँचने में आसानी होगी। तमाम मालूमात और बयानात की बुनियाद पर जामे जवाबात और सिफारिशात तैयार की जाए। पुलिस पर पथराव और हमले सियासत का तरीका नहीं। रियासत ने जिन इलाकों में दाखिले से मना किया हो, जबरदस्ती गुजरने की इजाजत नहीं। पत्थरबारण और तशद्दुद जमहूरी रवैया नहीं। ऐवान में बात करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं 2 घंटे की तकरीर में जोशो खरोश दिखाएं मगर कानून के दायरे में रहें। सड़कों पर तमाशे और रास्ते बंद करना काबिल कबूल नहीं। सड़क पर बैठकर एहतजाज की इजाज़त क्यों दी जाए? अगर हर सियासी जमात सड़क बंद करने लगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हर पार्टी को रोज़ धरने की इजाज़त दी गई तो पूरा पाकिस्तान मफलूज हो जाएगा। बाप को बच्चे की पैदाइश पर 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। वफाकी मोतसिब का बड़ा फैसला। स्टेट बैंक के मर्द मुलाजिम को पिदरी रुखसत से इनकार पर वफाकी मोतसिब का सख्त फैसला जारी। लिखा कि बच्चे की पैदाइश पर वालिद को रुखसत न देना सनफी इम्तियाज और हैरेसमेंट के मुतरादिफ है। स्टेट बैंक की इदारा जाती खुद मुख्तारी का मौक़िफ़ मुस्तरद। वफाकी कानून पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया। स्टेट बैंक पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 4 लाख शिकायत कुनिंदा को अदा करने का हुक्म। बड़े बड़े नाम भारत के खिलाफ नाकाम। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दे दी। बैटिंग करना भूल गए। बॉलर्स ने रन्स के अंबार लगवा दिए। भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 20 ओवर्स भी पूरे न खेल पाई। 18 ओवर्स में 114 रन पर ढेर। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम और सलमान अली आगा बड़े मैच के खिलाड़ी साबित न हुए। शादाब, नवाज और फहीम का भी फ्लॉप शो। 7 बैटर्स दोहरे हिंसे तक न पहुंच पाए। सुपर 8 की राह नमीबिया के मैच से जुड़ गए। नमीबिया ने अपसेट कर दिया तो पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब वज़ीर खेल और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकात है। वज़ीर खेल सुनील कुमार ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अबूर खेलों को खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक की वजारत खेल के दरमियान इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का श्रीलंका की वजारत दाखिला का भी दौरा। हम मनसब से मिले। दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में मुआवनत बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। साइबर क्राइम्स और मालियाती फ्रॉड में मुलविस माफिया के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। वज़ीर दाखिला का कहना था दोनों ममालिक वजारत दाखिला के दरमियान ताउन से ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर दाखिला ने श्रीलंकन हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म की अलबरदारी की तकरीब कल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ऑस्ट्रिया में होने के बायस वज़ीर आज़म अलबरदारी में शरीक नहीं हो सकेंगे। एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत करेंगे। आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी का कहना है कि दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरआज़्म है। सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी शोबों में तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। सियासी और इक़्तिसादी पेशरफ़्त के रोशन इम्कानात के लिए पुरुम्मीद हैं। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त में उठाए गए नुकात इंतहाई अहम है। वफाकी हुकूमत, नेपरा और लेस्को से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग लाना सारिफिन के हुकूक पर डाका है। नेपरा के नए कवानीन आइन के आर्टिकल 23 और 24 के खिलाफ वर्जी हैं। हुकूमत ने यूनिट के बदले इवेंट यूनिट का वादा तोड़ा। पुरानी नेट मीटरिंग पॉलिसी को बरकरार रखने की इस्तदा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आमद। कमीशन के जदीद सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने कहा कि SPSC ने सिंध में मेरिट की बालादस्ती कायम की है। शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफाफियत की जानिब बड़ा इकदाम है। मेरिट, शफाफियत और डिजिटल तब्दीली गवर्नेंस को मजबूत बनाती है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी को सराहा। डिजिटल लाइब्रेरी का मुआयना किया। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। ट्रंप का ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात दिसंबर में नेतन्याहू के साथ फ्लोरिडा में मुलाकात के दौरान की गई। ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि ईरान से डील न हो सकी तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान के साथ अमरीकी मुआहदे में जोहरी ढांचे का खात्मा शामिल होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप को बताया गया कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में हमारे मुतालबात को भी शामिल किया जाए। सिर्फ यूरेनियम अफजोदगी के अमल को रोकना काफ़ी नहीं है।